रही गुरु की पहचान, तो देखो, विद्यार्थी कभी शिक्षक की परीक्षा नहीं ले सकता, उसकी योग्यता को नहीं जान सकता, क्योंकि वो विद्यार्थी है। अब हम किसी सिद्ध महापुरुष की स्थिति को कैसे आकलन कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है, मन है, वो प्राकृतिक चिंतन करने वाला है, तो हम प्रकृति जनित ही बातों को जान सकते हैं। भाई, सामने शरीर देखेंगे, उसका रूप देखेंगे, उसकी बात देखेंगे, जितनी हमारी बुद्धि पकड़ पा रही है, और इन सब से परे स्थिति होती है। शरीर कितना भयानक दुख से वर्तमान में ग्रसित है, कोई बाहरी ऐसी बात हो सकती है जो तुम्हें लगे कि ऐसा सब होते, वो एक परमानंद की अद्भुत स्थिति में अंदर से, वो तुम देख ही नहीं सकते। तो गुरु तत्व ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, ये पांच भौतिक मूर्ति है, ये दुखमय है, और आप देख सकते हैं इन नेत्रों से और मन से और बुद्धि से, तो आप इसी की क्रियाओं को देख सकते हैं, इसी को देख सकते हैं। वो है कैसा? जो गुरु है वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। अब बोलो, हमारी स्थिति नहीं कि हम ऐसे महालक्षणों को देख पावें, तो क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें कि आप ही हमारे गुरु हो, गुरु ही भगवान होते, भगवान ही गुरु होते, कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं बन सकता, और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। दोनों बात समझ लिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप जिस रूप में गुरुदेव रूप से मिलना चाहते हो, या आप हमारे पास आ जाओ, या हमको आप घसीट लो। तो वो जब पहुंचाएंगे, या वो जब आपको वहां पहुंचा दें या उनको वहां पहुंचा दें, उसमें कोई संशय नहीं होगा, क्योंकि भगवान के अनुग्रह से ही सदगुरु रूप भगवान की प्राप्ति होती है। अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी, और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो, और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है, और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है, और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है।